नमस्कार मित्रों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सभी चर्चा करते हैं करंट अफेयर की। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात, इस्पात का मतलब होता है स्टील। स्टील सिटी के नाम से विशाखापट्टनम यानी वाइजेक स्टील सिटी के नाम से जो है जैसे जाना जाता है, वाइजेक जो है, ये विशाखापट्टनम को ही वाइजेक कहते हैं। ठीक है, वाइजेक। सो इसमें जो है ये सरकारी संस्था है। जैसे मान लीजिए ये जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है ये सरकारी है। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और इसके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक जो है अतुल भट्ट हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके प्रबंधक और अध्यक्ष कौन है? अतुल भट्ट है इसके जो है। दुनिया का पहला स्टील जो जीवाश्म के बिना बना है, यह स्वीडन में है। जैसे जीवाश्म क्या है? जीवाश्म जैसे कोयला है, ये क्या है? कोयले के सभी प्रकार ऐसे मान के चलिए जीवाश्म प्रकार के हैं। तो ये कोयला वेले से नहीं बनी है। दुनिया का पहला स्टील जो जीवाश्म के बिना बना है, तो यह स्वीडन में है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्वीडन वाला। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है जो आपके स्टील मंत्री हैं यानी लौह इस्पात मंत्री जो है वो रामचंद्र प्रसाद सिंह है। रामचंद्र प्रसाद सिंह। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसके मंत्री है। तो इस प्रकार से आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार टंडन जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर। ओके फ्रेंड्स, सो इसमें अनुराग ठाकुर हुआ जो है। अनुराग ठाकुर ये क्या है? ये मंत्री है, सूचना प्रसारण मंत्री। और यही खेल एवं युवा मामले के मंत्री हैं। तो अनुराग ठाकुर के पास दो मंत्रालय हैं। एक तो मंत्रालय इनके पास जो है सूचना प्रसारण है और दूसरा खेल एवं युवा मामले के मंत्री ये जो है। ओके फ्रेंड्स, एक कैंपेन चला था चित्रांजलि @75। यह प्रदर्शनी लगी थी। ये किसने लगा? किसके माध्यम से लगी थी? सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से कौन सी जो है? चित्रांजलि @75 ये प्रदर्शनी लगी थी। तो ये भी आपको जो है बाई चांस पूछ सकता है कि चित्रांजलि @75 जैसे लिख देते हैं, चित्रांजलि @75। सो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा सकता है, यह किस मंत्रालय के द्वारा जो है प्रदर्शनी लगाई गई? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपका लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी लोक सेवा प्रसारण जो दिवस मनाया जाता है यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। और वहीं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको पता चला, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जुलाई को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रूस के किस शहर में आयोजन हुआ? तो ये व्लादिवोस्तोक शहर में जो है आयोजित हुआ इसका जो है। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि छठी पूर्वी आर्थिक यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रूस के, मतलब डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है किस शहर में आयोजन हुआ। और जो है अगर शहर की बात पूछेगा तो आपका व्लादिवोस्तोक हो गया। और इसमें जो छठी जैसे पूर्व आर्थिक मंच कहा है और पांचवा जो था आर्थिक मंच जो है जो EEF यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो अध्यक्ष मतलब जो है जो भारत के जो है प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। ओके फ्रेंड्स, इसमें पांचवी पूर्वी आर्थिक मंच में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ और जानकारी
मतलब जो है देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जैसे रूस के बारे में थोड़ा और जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, रूस ने एक मॉड्यूल भेजा है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। तो इसका नाम क्या है? नौका। नौका जो है इसका नाम है। और रूस का नया लड़ाकू विमान अभी बनाया है जो कि चेकमेट नाम से है। और ये जो बनाया किसने, किस कंपनी के द्वारा? रोसाटोम कंपनी के द्वारा बनाया गया है। रोसाटोम कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कौन सा? रूस का नया लड़ाकू विमान चेकमेट। अब जैसे इस रूस के बारे में थोड़ा और जो है, जैसे युद्ध अभ्यास भी हुए हैं तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे एक युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और रूस के मध्य, इंद्र नाम का। इंद्र, इंद्र जो है ये क्या हुआ? ये वोल्गोग्राद, वोल्गोग्राद में ये भारत और रूस का जो है युद्ध अभ्यास है इंद्र नाम का। या 12वीं बार हुआ है, 12वीं बार। बाई चांस पूछ सकता है कि यह कौन सी बार हुआ है? 12वीं बार हुआ है। सो ये हुआ। और अंतरराष्ट्रीय आर्मी गेम रूस में हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय आर्मी गेम रूस में हुए हैं। तो ये आपको जो है रूस के बारे में जानकारी मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औषधि पौधों का वितरण, औषधि पौधों का वितरण जो है किसके माध्यम से किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। औषधि जो आपके जो है पौधों का वितरण, इसमें क्या है कि जैसे तुलसी है और जैसे जो मतलब बहुत यूजेबल जो है जिससे औषधियां प्राप्त होती हैं, जिनको जो है घरों में लगाना चाहिए जो है हम लोगों को जो है। तो इसलिए जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा एक पहल की गई। देश में 45 से अधिक स्थानों पर, देश में 45 से अधिक स्थानों पर 2 लाख से ज्यादा पौधे बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। और किसके द्वारा? आयुष के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, या आयुष आपके द्वारा, आयुष आपके द्वारा कैंपेन द्वारा। ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हुआ जाता है। अब उसके बाद जो है, अब आयुष के बारे में जो है जब बात चर्चा चली तो आयुष मंत्रालय मंत्री है कौन? आयुष मंत्री ये सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। तो इसके आयुष मंत्री हैं। और उसके बाद जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा कुछ और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक जगह पर हम बता देते हैं। जैसे एक पोर्टल है ई मीडिया, ई मेधा, मेधा, ई मेधा हो गया। फिर उसके बाद CTRI, ECTRI, ओके। फिर AM अमर, फिर SAHI, और उसके बाद 5वां है RMIS। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असम कैबिनेट ने राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व PM राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है? यह है औरंग राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान से। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब उसके बाद जो है कुछ और जो है तथ्य जान लेते हैं। 1985 में जो है, या 1985 में ये क्या था? 1985 में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। 1985 में या क्या था? औरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। और 1999 में जो है यह क्या हो गया? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1999 में यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ओके फ्रेंड्स। अब उसके बाद असम की बात करें तो असम में टाइगर रिजर्व, असम में टाइगर रिजर्व की बात करें तो असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं। 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो उनका नाम क्या क्या है? पहले का है काजीरंगा, काजीरंगा टाइगर मतलब जो है ये नेशनल पार्क है। ठीक है। इसमें जो है ये काजीरंगा जो है ये नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? ओरांग, तीसरा मानस बहुत फेमस है असम। चौथा नामेरी,
अब देखिए ये 3 तो जो है आपके टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क भी हैं, नेशनल पार्क भी हैं, लेकिन यह जो है आपका टाइगर रिजर्व भी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अब से 7 जो है वहां पर नेशनल पार्क हैं, 7 जो है वो नेशनल पार्क है, जिसमें 2 अभी बने हैं, जो छठा और 7वां अभी बने हैं। उनका नाम क्या है? छठे का नाम है रायमेना नेशनल पार्क और दिहिंग, दिहिंग पटकई। तो ये जो है छठा और 7वां, तो 7 नेशनल पार्क हो गए हैं कहाँ? असम में। तो ये इस तरीके से आपको पता चला। और राजीव गांधी की समाधि स्थल, जैसे राजीव गांधी की बात चली है, तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि कहते हैं, वीर भूमि को कहते हैं। और उसके बाद इट अवार्ड राजीव गांधी के नाम पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है, इट अवार्ड। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हुए राजीव गांधी से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इन्वेंशन सिटी, साइंस इन्वेंशन सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? साइंस इन्वेंशन सिटी निर्धारित करने का जो है, स्थापित करने का निर्णय कहाँ लिया है? पिपरी चिंचवाड़, यानी ये पुणे में पड़ता है। आप सीधा सीधा नाम याद रखिए, पुणे। ज्यादा नाम बड़ा जो है नाम याद रखने की जरूरत नहीं, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रखे तो पुणे तो याद ही रखें। सो पुणे आपको जो है पता हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और ब्रिटेन ने हरित परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा में 1.2 अरब डॉलर का निवेश किया है। यानी भारत और ब्रिटेन ने हरित परियोजना में, नवीकरणीय ऊर्जा में कितने अरब डॉलर का निवेश किया है? तो इस तरीके से कितना निवेश किया है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो कितना? 1.2 अरब डॉलर का जो है निवेश किया है। इसके तहत है क्या, क्या है मतलब मैटर इसका जो है, जो इसमें जो है हरित परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा में 1.2 अरब डॉलर निवेश किया है। तो इसमें ऐसी एनर्जी जो जिससे पर्यावरण दूषित ना हो, ऐसे मान के चलिए, सीधी सी बात है। सो इसमें देखिए यहीं पर जो है आप जो है ब्रिटेन की बात चर्चा चली है, तो ब्रिटेन में कॉप 26 का आयोजन 2021 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? ग्लासगो, ग्लासगो ये कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में पड़ता है। और स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है? यूके, ब्रिटेन में, ब्रिटेन, ठीक है। तो ये ब्रिटेन हो गया। उसके बाद जो है, तो ये आपको याद रखना है, कॉप 26 का सम्मेलन जो है वो ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है? ये आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन में पड़ता है। ब्रिटेन वैसे 5 जो है, जैसे मान के चलिए देशों का एक समूह है, उसको यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। तो इसलिए ब्रिटेन में जो है ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनाडा के बनेरबी शहर ने किस तारीख को गौरी लंकेश दिवस घोषित किया है? तो यह 5 सितंबर को घोषित किया है। अब इसकी जो है क्यों घोषित किया है, क्या मैटर है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सो गौरी जो लंकेश हैं, गौरी लंकेश एक पत्रकार थी। यह कन्नड़ एवं इंग्लिश भाषा में लिखती थी, कन्नड़ और इंग्लिश भाषा में लिखती थी। बेंगलुरु में रहती थी। 5 सितंबर को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। 5 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज भी नहीं पता चला कि किसने गोली मारी है। ओके फ्रेंड्स, तो 5 सितंबर इसीलिए जो है इनका जो है ये कनाडा के बनेरबी शहर ने किस तारीख को गौरी लंकेश दिवस घोषित किया है? तो इसीलिए 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन हुआ। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा कनाडा की राजधानी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किस जीवन बीमा कंपनी को 66 मतलब 6,687 करोड़ रुपए में खरीद लेगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को जो है 66-87 करोड़ रुपए में खरीदेगी। ओके फ्रेंड्स,
तो इतने में ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किस देश की सदस्यता के रूप में शामिल किया गया है? किसे, मतलब किन किन देशों को शामिल किया गया है? हालांकि सदस्य जो है वो 5 ही रहेंगे, जो मेन सदस्य हैं वो 5 ही रहेंगे, इनके सदस्य और भी बढ़ाए गए हैं ADB के माध्यम से, यानी ADB के मतलब सॉरी न्यू NDB के माध्यम, न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें UAE है, उरुग्वे है और बांग्लादेश को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नए सदस्य इसके बने हैं, कौन कौन बने हैं? UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता किसने? मनीषा नरवाल ने, मनीषा नरवाल ने जीता है। तो यह तीसरी महिला है, ये ध्यान रखना, जिन्होंने मतलब तो इन्होंने जो है जो मतलब स्वर्ण पदक जीता है, तो तीसरा भारत को जो है स्वर्ण पदक मिला है। ओके फ्रेंड्स, तो पहला किसको मिला है? अवनी लखेड़ा को, अवनी लखेड़ा 100 मीटर एयर राइफल में, अवनी लखेड़ा। और दूसरा सुमित अंतिल, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, ये भाला में है। और तीसरी ये बनी है मनीष नरवाल, मनीष नरवाल बने हैं, मतलब सॉरी, तो ये जो है इन्होंने पिस्टल में जो है, पिस्टल स्पर्धा में जो है इन्होंने 50 मीटर रेंज की, मनीष नरवाल। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है टोक्यो पैरालंपिक में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि ब्रिटेन की है। दूसरा स्थान कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान को प्राप्त हुआ है, और तीसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। तो ये आपको पता हो गया। और उसके बाद भारत में क्या किसी यूनिवर्सिटी को जो है स्थान प्राप्त हुआ है? हाँ, एक प्राप्त हुआ है, और वो भी 350 रैंक में, यानी प्रथम 350 में एक है भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो ये इसको जो है 350 के अंदर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी IMF ने भारत को कितने राशि तक का विशेष आहरण अधिकार आवंटित किया है? तो इसमें देखिए कितना विशेष, यानी अगर बिलियन डॉलर में देखें 17.86 बिलियन डॉलर, 17.86 बिलियन डॉलर, और अगर जो है भारत की मुद्रा में देखें तो 12.57 अरब डॉलर। ओके, तो ये हुआ जाकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका की केंद्रीय बैंकों ने किस प्रोजेक्ट के तहत सीमा पर भुगतान को सुगम बनाने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मिलकर परीक्षण करेगी? तो इसमें जो है प्रोजेक्ट डनबर, ठीक है, तो यह इनका जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिवर्सिटी लिस्ट 2000 हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2001 यूनिकॉर्न। अब क्या होता है यूनिकॉर्न? तो ये बताएंगे। गेजेल क्या होता है? फिर उसके बाद तो ये सब जो है, चीता कंपनियां क्या होती हैं, तो ये सब जो है अभी बताएंगे हम आपको। तो इसमें पहले देखिए, फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार यूनिकॉर्न इकोसिस्टम के मामले में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, दूसरी स्थान है, प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का है, दूसरा चाइना का है, तीसरा भारत का स्थान है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, एक तो होती हैं कौन सी? यूनिकॉर्न कंपनियां। यूनिकॉर्न कंपनियां कौन सी कही जाती हैं? जैसे यूनिकॉर्न जो कंपनियां होती हैं, इनमें 1 अरब डॉलर से ज्यादा जिसकी कीमत हो, जिस कंपनी की कीमत 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो। ओके फ्रेंड, 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? यूनिकॉर्न। और 51 कंपनियां यूनिकॉर्न बनी है भारत में, तो ये आप याद रखना है।
51 कंपनियां यूनिकॉर्न बनी है, 51 कंपनियां जिनकी संपत्ति $1 अरब से ऊपर है। अब गेजेल कंपनियां कौन सी होती हैं? गेजेल देखिए, गेजेल कंपनियां कौन सी होती हैं? गेजेल कंपनियां वह होती हैं जो अगले 2 वर्षों में यूनिकॉर्न बन जाएंगी, जो अगले 2 वर्षों में $1 अरब बना लेंगी अपनी जो है इनकम, मतलब जो क्या नाम जो है पूरी संपत्ति, तो उनको क्या कहेंगे? गेजेल कंपनियां कहेंगे। और जो 4 वर्ष में यूनिकॉर्न बन जाएगी, ये 2 वर्ष में बनेगी यूनिकॉर्न। अब जो 4 वर्ष में यूनिकॉर्न जो बनेगी उनको कहेंगे चीता कंपनी कहेंगे। सो आपको याद रखना है चीता कंपनी। ओके फ्रेंड्स, तो 4 वर्ष में जो बनेगी उनको चीता कंपनी कहेंगे। सो अब देखिए कुछ योजनाएं हैं जो अरुणाचल प्रदेश में चल रही हैं। आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। जैसे इसमें क्या है, ये जो है 60 करोड़ की जो है लगभग 2 योजनाएं हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये दोनों योजनाएं कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में जो है चल रही है। सो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली लेक्चर में जल्द ही मुलाकात होगी हम लोगों की। सो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।